नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव सर आप सभी का गौरव आईटी क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज का हमारा क्लास WCS का है, जो कि फर्स्ट ईयर के लिए है। ऑल ट्रेड, चाहे आप किसी भी ट्रेड से हो, आपके लिए उपयोगी होने वाला है। इससे पहले हम क्वेश्चन कर रहे थे, जिसमें कि 68 नंबर तक क्वेश्चन किए थे और 69 नंबर में एकाएक कनेक्शन कट गया था। तो आज 69 नंबर से फिर से हम शुरू करेंगे। और अगर आप लोग PDF चाहते हैं तो गौरव आईटी क्लासेज नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ से ज्वाइन होकर के आप लोग PDF ले सकते हैं। और आप लोग क्वेश्चन नहीं लिखना है, आप लोग को सिर्फ इसका जो सॉल्यूशन होगा उसको आप लिखते चलिए। ठीक है, तो आज शुरू करेंगे हम 69 नंबर से क्वेश्चन। इसमें कह रहा है, यदि किसी पिंड का घनत्व 7.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है, और इसका आयतन 25 सेंटीमीटर पर क्यूब है, तो इसका द्रव्यमान क्या होगा। यानी कि इसमें दिया गया क्या, घनत्व दिया गया है और आयतन दिया गया है। इसमें से पूछ रहा है हमारा द्रव्यमान, तो हम इसको निकालते हैं। यानी कि घनत्व को हम सूचित करते हैं रो से, और आयतन को, आयतन यानी वॉल्यूम, तो इसे हम V से सूचित करते हैं। तो घनत्व रो, वॉल्यूम V, और हमें निकालना है क्या, द्रव्यमान यानी कि M। तो रो इक्वल टू होता है, हम यहाँ लिख देते हैं, रो इक्वल टू होता है M/V। यानी कि रो क्या है, रो जो है वो हमारा घनत्व है। इसके बाद रो के बाद हमारा क्या है, M हमारा द्रव्यमान है। और इसके बाद क्या है, V हमारा क्या है, वॉल्यूम यानी कि आयतन। तो हमें इसमें रो का मान क्या है, रो हमारा दिया गया है 7.6 ग्राम पर cm³। इसमें देख लीजिए, इसमें क्या है, घनत्व हमारा रो 7.6 ग्राम पर cm³ दिया है, और इसका आयतन 25 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। ठीक है, इसका आयतन यानी कि वॉल्यूम V इक्वल टू 25 cm³। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है M। ठीक है, हम इसको M निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे किसी भी संख्या के बटा में हम 1 दे सकते हैं। इसको क्रॉस अगर हम मल्टीप्लिकेशन कर दें, एकदम बच्चा की तरह हम समझा रहे हैं। ठीक है, इसका अगर गुणा कीजिएगा तो M इक्वलिटी हो जाता है, M बराबर होता है P इंटू V। ठीक है, M इक्वल टू हो जाएगा रो इंटू V। तो हमारा M का वैल्यू निकालना है, इसलिए M इक्वल टू रो हमारा दिया गया है 7.6 ग्राम पर cm³, और इसको गुना करना है हमारे 25 से, हमें गुना करना है 25 सेंटीमीटर क्यूब से। तो हमारा इसका जो गुना करने के बाद आएगा वो हमारा आएगा 190। ठीक है, सब रो सेंटीमीटर में है तो 190 ग्राम। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन फर्स्ट में ही दिया गया है 190 ग्राम। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसको आप लोग एक बार गुणा कर लीजिएगा, इसको 25 को और 7.6 से गुणा करिएगा तो इतना ही पड़ेगा। इसमें हम इस एक बार गुणा करके दिखा, देखिए 25 को हम 6 से गुणा करेंगे तो 25 6 का 150, 25 चौके 100, 25 पंचा 125, और 25 छः का 150, 150 का 0। ठीक है, हाथ में बचा कितना, 15, हासिल 15 बचा। अब 15 को गुणा कर लेते कितने से, 25, 15 बच गया, और 25 को हम 7 से गुणा करेंगे तो 25 सतह होता है 175। ठीक है, 175, और उसमें हमें जोड़ना है कितना, 15, तो 175, 5 80, 190, तो 190 हमारा ये हो गया। और हमें क्या, एक अंक बाद दशमलव जो हमें दिया गया है, तो एक अंक बाद दशमलव, तो यहाँ पे एक 0 हम हटा के, तो इसलिए हमारा 190 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 70 नंबर देखिए क्या कर रहा है, यदि ठोस का घनत्व 19.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो ठोस का विशिष्ट गुरुत्व कितना होगा। यानी कि इसमें घनत्व इतना दिया गया है और विशिष्ट गुरुत्व कितना होगा वो हमारा पूछ रहा है। तो विशिष्ट गुरुत्व का फॉर्मूला क्या होता है, हमारा कितना नंबर क्वेश्चन है ये, हमारा 70 नंबर का क्वेश्चन है। 70 नंबर में विशिष्ट गुरुत्व का हमारा फॉर्मूला होता है, यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी, उसी को कहते हैं विशिष्ट गुरुत्व। इसका होता है वस्तु का घनत्व बटा 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व, यानी ये 4 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व। तो हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू हो जाएगा, वस्तु का घनत्व हमारा कितना दिया गया है यहाँ देख लीजिए,
हमें वस्तु का घनत्व यानी कि ठोस का घनत्व दिया गया है कितना 19.5, तो हमारा 19.5 बटा 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व कितना होता है हमारा 4 डिग्री सेल्सियस पर हमारा जल का घनत्व होता है 1, तो 1 का कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसमें देख लेते हैं कितना है। इसमें 70 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें 90 यानी कि 19.5 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, क्योंकि बटा में 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, इसलिए इसका यही इसका आंसर है। ठीक है, 70 नंबर हो गया। अब 71 नंबर देखिए क्या है। 71 में कह रहा है एक लोहे के घन का घनत्व, लोहा का एक घन बना हुआ है और उसका घनत्व जो है यानी रो, यहाँ पे आर दे दीजिए, यहाँ पे रो होना चाहिए, रो दिया गया है। रो हमें पूछ रहा है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा यदि इसका भार यानी वेट, उसे हम एम से भी सूचित कर सकते हैं, डब्लू यानी कि भार 4.8 किलोग्राम और आयतन क्या है, आयतन वॉल्यूम भी बराबर 640 सेंटीमीटर क्यूब है, यानी कि ये भी सेंटीमीटर क्यूब में पूछ रहा है, ये सेंटीमीटर क्यूब में, लेकिन यहाँ पे किलोग्राम में दिया गया है, तो पहले हमें किलोग्राम को सेंटीमीटर में, किलोग्राम को हमें ग्राम में चेंज करना है। ठीक है, यहाँ पे ग्राम में पूछ रहा है तो इसको हम किलोग्राम को पहले ग्राम में चेंज करेंगे, उसके बाद जो हमारा निकालेगा वो निकल जाएगा। तो इसमें दिया गया कितना, यदि एक लोहे का घनत्व तो क्या होगा, कितना होगा, यदि इसका भार दिया गया है और आयतन दिया गया है, इसको हम बनाते हैं 71 नंबर क्वेश्चन। 71 का डब्लू कहिए या फिर एम कहिए, ये हमारा कितना हो जाएगा, यानी कि भार जो दिया गया है हमारा भार दिया गया है 4.8 kg। ठीक है, और kg को हमें अगर बदलना होगा ग्राम में, किलोग्राम को हमें अगर ग्राम में बदलना होगा तो हमें इसमें गुना करना पड़ेगा 4.8 गुनी 1000। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, इसको गुना करने के बाद यहाँ एक अंक पीछे दशमलव है तो दशमलव को हटाएंगे तो 1 0 कट जाएगा। उसके बाद हमें 48 को गुना करना है 100 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 4800। ठीक है, ये हमारा आ गया ग्राम में, हमें तो ग्राम में निकाल लिया कितना, क्या वेट यानी कि भार हमने ग्राम में निकाल लिया। इसके बाद क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है इसका भार जो है किलोग्राम में था उसको हम ग्राम में कन्वर्ट कर लिए। उसके बाद आयतन ये हमारा सेंटीमीटर क्यूब में ही है, तो हमें 640 इसका आयतन दिया गया है, v = 640। अब हमें फॉर्मूला बैठाना है, फॉर्मूला रो बराबर क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है रो = m/v। ठीक है, तो रो = m का वैल्यू हमारा कितना है, m कहिए या फिर w कहिए, इसका वैल्यू हमारा हो गया 4800 बटा v हमारा कितना है 640। अब इसको काटिए, 0 से 0 गया, इसको आप कितना से काटिएगा, 8 से कटेगा, 8 8 64, 8 6 48, 1 0 यानी कि 60 बटा 8। अब 8 से अगर 60 में भागा दीजिएगा तो इसको 8 से भागा दीजिएगा, 8 7 56, हाँ इसका आ जाएगा 7.5। ठीक है, इसका राइट आंसर 7.5 होगा। देखते हैं कितना में है, 71 नंबर में 7.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ये ऑप्शन नंबर डी में है 7.5, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 72 का है, यदि पारा का द्रव्यमान 1 किलोग्राम है, यदि पारा का द्रव्यमान 1 किलोग्राम है और घनत्व, यहाँ पे रो से सूचित करना चाहिए, घनत्व 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो पारे का आयतन यानी वॉल्यूम पर सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा। यहाँ पे पारा का जो है आयतन पूछा गया, इसमें दिया क्या गया है, इसमें द्रव्यमान दिया गया है और घनत्व यानी कि रो दिया गया है, और पूछा क्या है, आयतन वॉल्यूम भी पूछा गया है। इसको हम जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं और जो पूछ रहा है वो देखते हैं। ठीक, और यहाँ पे एक बात देख लीजिए, यहाँ पे द्रव्यमान है वो किलोग्राम में है, बाकी सब इसका आंसर भी जो है वो किलोग्राम में नहीं है, यहाँ पे जो फिर ग्राम में है, इसको किलोग्राम को हमें पहले ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा आगे कर लेते हैं। 72 नंबर है ये क्वेश्चन, 72 नंबर। ठीक है, इसमें हमारा m दिया गया है 1 kg,
इसको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। एम हमारा हो जाएगा 1000 ग्राम, क्योंकि 1 kg इसको हम 1000 से गुना करेंगे तो वही हमारा 1000 ग्राम आएगा। यानी कि ग्राम में बदलने के लिए अगर किलोग्राम को हम ग्राम में बदलेंगे तो 1000 से गुना करना पड़ेगा, तो हमारा हो गया 1000 ग्राम। ठीक है, इसके बाद हमारा रो दिया गया था, रो हमारा दिया था 13.6 ग्राम पर cm³। ठीक है, इतना हमारा। और हमें पूछता था v, यानी वॉल्यूम आयतन हमें पूछा गया था, तो v बराबर वाट, और ये भी पूछ रहा है क्या, सेंटीमीटर क्यूब में। तो अब हमारा सूत्र रो इक्वल टू m अपॉन v, ये तो कितना बार हम यूज कर चुके हैं, रो इक्वल टू m अपॉन v। अब देखिए, तो यहाँ पे हमारा रो का वैल्यू दिया हुआ है, रो के जगह पर 13.6 ग्राम पर cm³ बराबर m क्या है, m हमारा 1000 ग्राम बटा v की जगह पे कुछ नहीं रह जाएगा। उसके बाद किसी भी संख्या के नीचे हम 1 दे सकते हैं अपने मन से। इसके बाद अगर चाहें इसको तो फिर आप वज्र गुणन यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो इसको 13.6 को हम v से गुना करेंगे तो 13.6 भी हो जाएगा, 13.6 gm/cm³। ठीक है, और ये भी लग जाएगा। ठीक है, और आगे हो जाएगा 1000 को गुना करेंगे 1 से तो फिर हमारा जो है 1000 ग्राम। इतना समझ में आ गया। इसके बाद देखिए, अब अगर हमें निकालना है v का वैल्यू, तो यहाँ हम निकाल लेते हैं v इक्वल टू, यहाँ देखिए ये v इस v के साथ ये गुना में है और इस साइड आकर क्या हो जाएगा, भागा में आ जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे इसके बराबर के बाद 1000 तो आए ही, तो हम 1000 ग्राम हमें लिखना ही है, और ये जो हमें v के साथ गुना में था वो भागा में आ जाएगा, यानी कि 13.6। अगर हम पॉइंट हटा दें तो यहाँ पे एक और जीरो बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब हमारा हो गया ऊपर में कितना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यानी कि ऊपर में हमारा 10,000 हो गया और नीचे में हमारा हो गया 136। अब 10,000 और 136, अब इसको काटना शुरू करते हैं। तो इसको काटेंगे, इसको हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। हाँ, तो इसका आ जाएगा 73.529। ठीक है, cm³। इसका राइट आंसर यही होगा। देखते हैं ऑप्शन में है या नहीं। 73.529 देखते हैं ऑप्शन में है। क्वेश्चन नंबर 72 का 73 तो सब में है, 5 वाला एक ही में है, ऑप्शन नंबर ए में 53 दिया गया है। और यहाँ पे देखिए 73 तो होगा पॉइंट, उसके बाद 5, और 5 के बाद ये संख्या 2, और उसके आगे अगर ये 5 से अधिक हो, यानी यहाँ जो 9 है, अगर ये 5 से अधिक है तो ये 3 हो जाएगा 2 की जगह पे, अगर कम है तो ये 2 की जगह पे 1 हो जाता है। तो इसका 73.53 इसका राइट आंसर हो जाएगा cm³। ओके, अब अगला 73 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, यदि किसी वस्तु पर 15 सेंटीमीटर का बल लगाने से वस्तु 2.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड का त्वरण की गति करता है, तो वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए डायन। यहाँ पे बल का मात्रक डायन होता है, तो डायन होना चाहिए, यहाँ सेंटीमीटर नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे डायन होना चाहिए। तो इसमें हमारा बल यानी कि 15 डायन दिया गया है, क्योंकि CGS में देखिए सेंटीमीटर CGS में आता है, इसलिए डायन जो है CGS में मात्रक है बल का। तो बल को हम सूचित करते हैं F से यानी फोर्स, तो F हमारा 15 हो जाएगा। उसके बाद जो वस्तु त्वरित करता है, तो त्वरण हमें एक्सेलरेशन A से सूचित करते हैं, तो A हो जाएगा हमारा 2.5। और हमें निकालना क्या है, द्रव्यमान हमें निकालना है, यानी कि M हमें निकालना है। तो हम इसका सूत्र निकालते हैं। ठीक है, तो अब इस पेज को हटा के दूसरा पेज लेते हैं। क्वेश्चन है 73 नंबर का क्वेश्चन में F हमारा दिया गया है कितना, F हमारा दिया गया है 15 डाइन, F हमारा 15 डाइन दिया गया है। उसके बाद हमारा A है
ए हमारा दिया गया है 2.5 cm/s², ठीक है, इतना दिया गया है। और हमें निकालना क्या है, हमें m निकालना है। तो हमारा सूत्र जो होता है, यानी कि बल का जो सूत्र होता है, फॉर्मूला F=ma होता है। इसको याद कर लीजिए, ये सूत्र एक आया है, इसको याद कर लीजिए। तभी से तो सिर्फ एक ही सूत्र था ना, वो वाला ρ=m/v, यही वाला। और अब यह एक सूत्र आया है F=ma। तो हमें F दिया गया है और A भी दिया गया है और हमें M निकालना है, ठीक है। तो F=ma, या फिर हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं M=F/a, ठीक है। हम M=F/a कह सकते हैं। इसको इस साइड लाएंगे तो फिर M=F/a हो जाएगा। तो हम इसको अब सूत्र पे बैठा देते हैं। तो हमारा M पूछ रहा है, M=F हमारा कितना है 15 बट्टा A हमारा दिया गया कितना 2.5। इसको दशमलव अगर हम हटाएं, नीचे से अगर एक दशमलव उड़ाए तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाता है, ठीक है। अब इसको हम काटेंगे तो 25 का 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 25 पंचा 125, 25 छाका 150, यानी कि इसका हो जाएगा 6, ठीक है। और इसमें पूछ रहा है किस चीज़ में, इसका ग्राम में पूछ रहा है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 ग्राम। ये इसका राइट आंसर देखते हैं किसी में है, इसका 6 ग्राम, ऑप्शन नंबर डी में है, 6 ग्राम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या कहता है, अगला कह रहा है धातु का विशिष्ट गुरुत्व क्या होगा यदि धातु का टुकड़े का भार हवा में 150 ग्राम और पानी में 125 ग्राम है। देखिए, कोई भी धातु का टुकड़ा, यानी कि हवा में कितना है, वो हवा में 150 ग्राम है, और उसको अगर हम पानी में दे देते हैं तो पानी में वो 125 ग्राम हो जाता है, यानी कि हमें 25 ग्राम का घटा हुआ भार हमें मिलता है किसमें, पानी में। मान लीजिए, इससे अच्छा यही उदाहरण है कि आप कभी नदी में स्नान करने गए हैं, ठीक है। नदी में उतरने से पहले अगर आप धरती पे रहते हैं तो वहाँ पे आप कूदते हैं तो कुछ शरीर का झटका लगता है, यानी कि आपका जो एक्चुअल वजन है वो आपको समझ में आता है। लेकिन अगर पानी में जाने के बाद अगर आप पानी में बैठेंगे तो आपको बिल्कुल हल्का हल्का लगेगा, अगर आप अपने आप ऊपर उठ रहे हैं, यानी कि आप हल्का हो जाते हैं। तो ये हल्का क्यों होते हैं, तो ये सिद्धांत काम करता है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, ठीक है। इसका ये जो पानी में उठना, ये जो एक घटना है, ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है, ठीक है। तो इसका सूत्र होता है हवा में भार बटा पानी में कम हुआ भार, यानी कि हवा में जो भार है वो, और पानी में जो कम भार होता है, जो घट जाता है पानी में भार, वो भार। तो यही इसका विशिष्ट गुरुत्व का सूत्र होता है। तो हम इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए, हवा में 150 और पानी में 125 है, इसका हम सूत्र लिखते हैं। कितना क्वेश्चन नंबर है हमारा 74 नंबर का है। इसमें पूछ रहा है क्या, विशिष्ट गुरुत्व बराबर होता है धातु का हवा में भार। राइटिंग थोड़ा अच्छा नहीं है इसलिए आप लोग, लेकिन इतना तो है कि आप लोग पढ़ सकते हैं ना, ठीक है। धातु का हवा में भार बटा पानी में कम हुआ भार। तो विशिष्ट गुण यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू धातु का हवा में भार, तो हवा में हमारा 150 था और पानी में कम हुआ भार, यानी कि धातु तो हवा में 150 है और पानी में गया तो कितना कम हुआ, तो पानी में हमारा 125 हो जाता है। तो हमें 150 हमें हवा में है और 125 हमें प्राप्त हुआ कितना पानी में, तो हमें घट के कितना मिला, यानी कि 5 यहाँ पे 4 4 2, यानी कि 25। हमें 25 किलो का, ये आप किस में दिया गया यहाँ पे देखिए ग्राम, यानी कि 25 ग्राम जो है हमारा पानी में भार घट गया। तो यहाँ पे दिया गया है पानी में कम हुआ भार, तो पानी में कम हुआ भार कितना है 25 है। अब इसको काटिए, यही 25 छक्का 150 ग्राम, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं कितना है, हाँ ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 6, ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, अगला 75 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 75 नंबर में कह रहा है यदि पारा का द्रव्यमान 136 ग्राम और पारा का घनत्व रो इक्वल टू 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो पारे का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में क्या होगा, यानी कि इसमें
एम दिया गया है, रो दिया गया है और पूछ रहा है आयतन यानी कि भी पूछा जा रहा है, वही सूत्र लगेगा, हम लगाते हैं और फिर इसको फाइंड करते हैं। 75 नंबर का क्वेश्चन, इसमें द्रव्यमान यानी कि एम हमारा दिया गया है 136 ग्राम। इसके बाद हमारा दिया गया है रो यानी कि घनत्व हमारा दिया गया है 13.6 ग्राम पर cm क्यूब। निकालना है हमारा भी। तो इसका जो सूत्र होता है रो इक्वल टू m अपॉन भी। हमें निकालना क्या है, हमें भी निकालना है, तो हमें हो जाएगा भी इक्वल टू m अपॉन रो, ये भी तो होगा, ठीक है। अगर भी को हम इस साइड लाएंगे तो m अपॉन रो हो जाएगा। अब इस पर हम बैठा लेते हैं, भी इक्वल टू m हमारा कितना है 136 ग्राम बटा रो हमारा कितना है 13.6 ग्राम पर cm क्यूब। ग्राम से ग्राम हट जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब रहेगा, ठीक है। अब इसको नीचे में एक दशमलव है उसको उड़ा देते हैं, एक अंक बाद दशमलव ऊपर में 1 0 बढ़ा देते हैं। अब देखिए नीचे में हो गया 136 और ऊपर में हो गया 1360। देखिए 1 3 6 1 3 6 यानी कि 1 0 बढ़ गया, यानी 10 गुना अधिक है। इसको अगर काटिएगा तो 10 बार में कट जाएगा और 10 बार में कटेगा, नीचे वाला सेंटीमीटर क्यूब ऊपर चला जाएगा, तो cm क्यूब 10 cm क्यूब इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हम देखते हैं 75 नंबर में 10 cm क्यूब, ये ऑप्शन नंबर डी में हमें दिख रहा है, इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। 75 का ऑप्शन नंबर डी। आज के लिए बस इतना ही, वीडियो लंबा हो रहा है, ठीक है। इसी के साथ आज क्लास समाप्त करते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसमें कैसा लगा आपको वीडियो, और साथ ही साथ अगर पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही साथ दोस्तों को भी शेयर करिए। इसी के साथ हम आज का क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।